क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा ही वैश्य बनेगा, शूद्र का बेटा ही शूद्र बनेगा. एंड दैट इज़ व्हेन द इंडियन सोसाइटी स्टार्टेड गोइंग बैक, वो पीछे आने लग गए. ठीक है. बट वर्णाश्रम, द ओरिजिनल सिस्टम व्हाट इज डिजाइन लाइक दैट्स वेरी साइंटिफिक, दैट्स बेस्ड ऑन लॉजिक. ठीक है, ये उसका लॉजिक है. एनी क्वेश्चंस क्लियर? हाँ. सर्वाइवल ही नहीं है जॉब्स के बिना लोगों का, फिर उस केस में क्या करेंगे? आप भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहते हो? हाँ, तो ये नहीं बोल रहे कि जॉब मत करो, जॉब करो. बट बात ये है कि जो सच्चाई है वो शास्त्रों में जो लिखा है वो बताना. क्योंकि मैं देखो, मैं खुद भी जॉब करता हूँ, अब मेजॉरिटी लोग जॉब करते हैं. बट ये सबका एक्सपीरियंस है जो भी जॉब करते हैं कि जॉब के साथ भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है. तो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट लाइफ में भक्ति करना ईजी, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो मोस्टली मोड ऑफ गुडनेस में होता है, वो स्टडीज़ करता है, राइट. तो स्टडीज़ के साथ भक्ति कर सकते हैं. बट विद जॉब डूइंग भक्ति इज़ डिफ़िकल्ट. सो देर आर डिवोटीज हु आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव वेज. ठीक है. तो कई सारे कम्युनिटीज़ बनाए हैं डिवोटीज़ ने, बट इट्स स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल फैशन. वी कैन से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि हाउ कैन डिवोटीज़ live life in a very pure way, like away from all this materialism, and at the same time earn sufficient money for their existence, ताकि मतलब एटलीस्ट उनका जो गुजारा है वो चल जाए. So there are devotees who are experimenting on that. There are farm projects. So एक प्रोजेक्ट है इस होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज का नंदग्राम में. ठीक है, तो वो आप देख सकते हो. You can search on YouTube and see. So that is one experiment what he is performing. एंड देर आर अदर फार्म्स ऑल्सो ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, जहाँ पे वो दे आर ट्राइंग टू बिकम सेल्फ सस्टेनेबल, राइट, नॉट डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स. ठीक है. आप जब काम करोगे तो पता चलेगा. अभी तो एक्सपीरियंस नहीं है ना आपको, आप स्टूडेंट हो. जो भी यहाँ पे जॉब करता है ना, किसी को भी पूछ लो, नो बडी विल से व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट ट्रू. ठीक है. सो कॉर्पोरेट में ना आपने गन्ने का जूस निकालते देखा है ना, कैसे डालते हैं? एक बार डालते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, तीसरे बार, चौथे बार, पाँचवें बार, जब तक मतलब एक भी ड्रॉप है पूरा निकल नहीं जाता तो छोड़ेंगे नहीं. सो दैट इज, सो दे आर ट्रीटिंग पीपल लाइक शूद्रास. दे आर ऑल्सो शूद्रास एंड दे आर ट्रीटिंग पीपल लाइक शूद्रास. बस प्रॉफिट चाहिए. इट्स लाइक दैट. ठीक है. यस. So somebody who has Shudra quality, ठीक है, somebody who is in mode of ignorance is generally not initiated. ठीक है. तो when I say mode of ignorance, so we talked about mode of ignorance over here, right? What are different activities in mode of ignorance? Somebody who is drinking, somebody who is like addicted to drugs or whatever nasty habits. So they are by nature Shudras. So they cannot be initiated. They have to purify themselves if they have to get initiated. Okay. और कोई क्वेश्चन? ओके. ठीक है. तो ये परपट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं. सो इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग दैट चार जो वर्ण हैं, इट्स बेस्ड ऑन दिस 4 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. ठीक है. So in spite of his creating the 4 divisions of human society, Lord Krishna does not belong to any of these divisions because he is not one of the conditioned souls, a section of whom form human society. Human society is similar to any other animal society, but to elevate men from animal status, the above mentioned divisions are created by the Lord for the systematic development of Krishna consciousness. The tendency of a particular man towards work is determined by the modes of material nature which he has acquired. Such symptoms of life according to different modes of material nature are described in the 18th chapter of this book. A person in Krishna consciousness, however, is above even the Brahmanas. Although Brahmanas by quality are supposed to know about the Brahman, the supreme absolute truth, most of them approach only the impersonal Brahman in manifestation of Lord Krishna.
but a man who transcends the limited knowledge of a Brahman and reaches the knowledge of the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna becomes a person in Krishna consciousness, or in other words, a Vaishnav. So यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो पीपल इन जनरल होते हैं वो 3 मोड में होता है, बट एक जो शुद्ध भक्त होता है, अ प्योर डिवोटी, ठीक है, अ प्योर डिवोटी और अ प्योर वैष्णव, ठीक है, ये जो होता है ही इज़ अबव द 3 मोड्स, ठीक है। तो उनको ये 3 मोड कभी टच नहीं करते, दे आर ऑलवेज अबव। बट हैविंग सेड दैट, इन ऑर्डर टू रीच दिस स्टेज ऑफ अबव 3 मोड्स, लाइक उधर जाने के लिए आपको सबसे पहले मोड ऑफ गुडनेस में आना चाहिए। तो ये सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं, दिस अल्टीमेटली टू मेक अस कम टू द मोड ऑफ गुडनेस, ताकि हम आगे जा पाए। इट्स लाइक दैट, ठीक है। Krishna consciousness includes knowledge of all different plenary expansions of Krishna, namely Ram, Narasimha, Varaha, etc. And as Krishna is transcendental to the system of 4 divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to all divisions of human society, whether we consider the divisions of community, nation or species, ठीक है। सो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक डिवोटी जो होता है, ही इज़ एक्चुअली अबव ऑल दिस 3 मोड्स एंड ही कैन एंगेज इन एनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ लाइक व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अभी ये जो 3 मोड है ये हम सबके अंदर होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये 3 मोड कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो समझो एक डिवोटी है, ठीक है, नॉर्मल डिवोटी की बात कर रहा हूँ, शुद्ध भक्त नहीं, ठीक है। तो एक डिवोटी जब रात को सोता है तो कौन से मोड में होता है वो? मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है। सो ऐसा नहीं कि डिवोटी मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं जाता है, जब हम सोते हैं वी आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। तो इसके लिए जब हम सुबह उठते हैं ना, तो एज पर शास्त्र फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, डज एनीवन नो? सुबह उठते क्या करना है? हाँ, क्या? ठीक है, वो एक चीज़ बोलते हैं सर, बट इन जनरल मतलब ये सब आप लोग करते हो, बट सबसे पहले उठ के ना हमें नहाना पड़ता है। जब भी हम सोते हैं, सो के उठते, फर्स्ट थिंग दैट टू डू इज यू हैव टू टेक अ बाथ, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो जब हम नहाते हैं, सो बेदिंग एज एन एक्टिविटी दैट इज़ इन मोड ऑफ गुडनेस, ठीक है। सो आप देखिए, मतलब नहाने के बाद यू ऑलवेज फील वेरी फ्रेश। उसके बाद है ना, मतलब आपको अच्छी चीज़ करने का मन करता है। लेकिन नहाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ाई करूँ या फिर कुछ, मतलब लेट मी गो एंड सी द लॉर्ड, मंदिर जाऊँ। सो आफ्टर टेकिंग बाथ यू ऑलवेज कम टू द मोड ऑफ गुडनेस, इट्स लाइक दैट। तो जब हम सोते हैं तब वी आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। सो इमीडिएटली व्हेन वी टेक अ बाथ वी कम इन द मोड ऑफ गुडनेस, ठीक है। तो मोड ऑफ गुडनेस आने के बाद वी स्टार्ट आर चैंटिंग, ठीक है, उसके पहले नहीं, ठीक है। बिकॉज चैंटिंग जो है दैट इज़ अबव ऑल 3 मोड्स, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू गो अबव द 3 मोड्स यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द हाईएस्ट मोड, तभी आप उसके ऊपर जा पाओगे। तो हमारा जो भी दिनचर्या है एज पर आचार्यस, इट्स लाइक दैट। सो व्हेन वी स्लीप वी आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, वेक अप, टेक अ बाथ, then we apply tilak, recite all the mantras, whatever, and start chanting. So when we chant, we go above all 3 modes. It's like that, ठीक है। तो ये बहुत important है, सुबह का टाइम पे going above all 3 modes is very important. And then the devotee will go maybe like अभी मुंबई में है तो लोकल पकड़ेगा। जैसे ही वो लोकल पकड़ेगा तो कौन से मोड में जाएगा? हाँ, पैशन, मोड ऑफ पैशन में जाएगा। तो लोकल में बैठ के ना कभी कोई मोड ऑफ गुडनेस में हो नहीं सकता है। मतलब लॉट ऑफ डिवोटीज हैव ट्राइड, मतलब चैंटिंग करना, ये करना, मतलब ठीक है कर सकते हो, इट्स गुड, बट लोकल में जो चैंटिंग होता है दैट्स ऑलवेज इन द मोड ऑफ पैशन। फिर आप जॉब में जाते हो तो जॉब में कौन से मोड में पड़ जाते हो? हाँ, पैशन / इग्नोरेंस ऐसा बोल सकते हो,
ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, जॉब। तो वहाँ पे जाके ही मतलब बोलते हैं ये काम करो, वो करो, वो करो, वो करो। सो यू हैव टू बी पैशनेट टू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स। एंड अल्टीमेटली जो क्वालिटी होता है वर्क का, दैट इज़ लाइक इट्स इन इग्नोरेंस, इट्स ऑफ नो यूज़, राइट। सो यू फॉल डाउन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड देन अगेन यू व्हेन यू कम बैक होम, राइट। सो आइडियली आने के बाद भी एक बार नहा लेना चाहिए आइडियली, ठीक है। व्हेन वी टेक बाथ अगेन वी कम टू मोड ऑफ गुडनेस एंड देन वी शुड डू समथिंग, राइट। either try to do some deity worship or read books, whatever, to come back in the, so अगर रीडिंग करोगे सोने से पहले, ठीक है, you come back to the mode of goodness, उसके बाद you go to sleep, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप जॉब करके सीधे सोने जाओगे ना, तो देन यू विल फॉल मोर इनटू इग्नोरेंस, ऐसा हो जाएगा। इग्नोरेंस में रह के वापस इग्नोरेंस में जाओगे ना, तो आप और नीचे गिर जाओ, ऐसा होगा। तो इट्स ऑलवेज गुड टू रीड अ बुक। सो प्रभुपाद जी रिकमेंडेड रीडिंग कृष्णा बुक बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। तो सब मोड ऑफ गुडनेस में आता हो, देन यू गो टू स्लीप। तो इससे क्या होता है, आपका नींद अच्छी आती है एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो अवेयर कि अभी आई एम स्लीपिंग, बट अल्टीमेटली लाइक दिस टाइम इज़ ओनली फॉर रेस्टिंग द बॉडी एंड देन अगेन आई हैव टू वेक अप एंड सर्व द लॉर्ड। सो दिस इज हाउ as the schedule of a devotee works, ठीक है। डिवोटी का स्केड्यूल ऐसा होता है, ठीक है। तो डिवोटी अभी आप देखो तो तीनों मोड में फ्लक्चुएट होता रहता है, बट मोर और लेस एक डिवोटी ज़्यादातर टाइम मोड ऑफ गुडनेस में होता है, ठीक है। बट वी कंपेयर दैट विद अ नॉर्मल पर्सन हु इज़ वर्किंग आउटसाइड, उनके लाइफ में मोड ऑफ गुडनेस हार्डली होता ही नहीं है। मतलब बहुत जन तो नहाते भी नहीं है, वो भी नहीं करते, तो इग्नोरेंस में ही रहता है या फिर पैशन में रहता है, वैसा होता है। But probably devotees during sleep they travel. You believe in that? Sorry, they The soul travels. okay, that is rare. ऐसा नहीं कि every day होगा, sometimes it happens कि ऐसे, but soul doesn't go actually. soul नहीं जाता है, वो mind जाता है, ऐसा होता है। soul अगर निकल गया तो हमारा body जाएगा, we will die. इट्स वेरी रेयर कि सोल बाहर निकलेगा वापस आएगा। हाँ, Many saints they actually during sleep time they travel. या सो दोज हु हैव दैट सिद्धि कि वो अपना बॉडी छोड़ के ट्रैवल कर सकते हैं, फिर किसी और बॉडी में भी जा सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट In this Kumbh also they say no, these many saints those who come down actually they have come from the स्वर्ग लोग, like you explained, वो भी है तो universal, but many like I also believe that they come there, otherwise they are not seen only, they come only during Kumbh. ओके, या दैट इज देयर, बट अभी आपका पॉइंट क्या है? मतलब सोते समय कोई इग्नोरेंस में होता नहीं है या फिर सब होता है? I'm talking about people who are little elevated for या सो वी आर टॉकिंग अबाउट, when you were saying yeah. ignorance. वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल डिवोटी, यहाँ पे प्योर डिवोटी नहीं, ठीक है। ये नॉर्मल डिवोटी, जो प्योर डिवोटी होते हैं दे आर ऑलवेज ट्रांसजेंडल। सो श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू स्लीप समवेयर अराउंड 11 एंड वेक अप एट 1, ठीक है, एवरी डे। 11 बजे सोते थे, 1 बजे उठ जाते थे, 1 बजे उठ के यूज्ड टू लाइक टेक बाथ एंड ऑल एंड स्टार्ट ट्रांसलेटिंग। सो इतने सारे जो बुक्स हम देख रहे हैं, राइट, सो प्रभुपाद जी हैज़ ट्रांसलेटेड सो मेनी बुक्स। हम पढ़ नहीं सकते, लाइक देयर आर सो मेनी बुक्स, इफ वी स्टार्ट रीडिंग हम शायद लाइफ टाइम में ख़त्म नहीं कर पाएंगे। बट प्रभुपाद जी डिड ऑल दीज थिंग्स इन 11 years. How he was able to do? Because he is transcendental. So somebody is transcendental, he doesn't have those bodily needs which a normal person has. तो उनके लिए 2 घंटे नींद भी काफ़ी था। So there were, like we see the example of हरिदास ठाकुर, right? वो 192 राउंड स्टैंडिंग करते थे, राइट। 192 राउंड स्टैंड करने में कितना टाइम लगेगा, किसी को पता है? हरिदास ठाकुर, ठीक है। तो पहले थोड़ा एस्टिमेशन करते हैं, वो 192 राउंड स्टैंडिंग करते थे, ठीक है। हम लोग 16 माला करते हैं तो कितना टाइम लगता है?
2 आवर्स लगता है रफली, ठीक है। तो अगर 64 राउंड्स करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 8 आवर्स। तो 64 को 3 टाइम्स करोगे ना तभी ये होता है, ठीक है। तो 192 करने के लिए 24 आवर्स लगेगा, ठीक है। सबको हरिदास ठाकुर वाज मोर एफिशिएंट, मतलब जो एक काम बार बार करोगे तो यू बिकम मोर एफिशिएंट, राइट। तो वो 22 आवर्स में कर लेते थे ऐसे। बट देन ही वुड नॉट स्लीप, बाकी जो काम है 2 घंटे में करते थे, ही वुड नॉट स्लीप। सो बिकॉज ही वॉज प्योर डिवोटी, ही डिडंट नीड स्लीप, इट्स लाइक दैट, ठीक है। सो प्योर डिवोटीज जो होते हैं उनके लिए जो नॉर्मल लॉज है, लॉज ऑफ नेचर वगैरह, वो 24 hours don't work for them. Yeah, For yeah. them, time या is not there. या टाइम बोलो या फिर बॉडीली जो नीड्स है स्लीप का, जो भी 6 आवर्स 8 आवर्स चाहिए रहता है, वो सब उनको ज़रूरत नहीं है। दे डोंट इवन नीड फूड, राइट। यू सी द एग्जांपल ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी, ठीक है। सो रघुनाथ दास गोस्वामी, प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वन ऑफ द गोस्वामीज, 6 गोस्वामीज, ठीक है। सो एवरी डे वो क्या कितना खाते थे, किसी को पता है? इतना उतना हाथ में आता था। अच्छा, उससे भी कम खाते थे, किसी को पता है कितना खाते? हाँ, सो यूज्ड टू टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बटर मिल्क एवरी डे, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स, बस यही था उनका भोजन। बट फिर भी वॉज फिट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज दे आर ट्रांसेंडेंटल, दे आर अबव द 3 modes of material nature. But having said that, we should not try to imitate them, क्योंकि हम वो लेवल पे नहीं हैं। हम ट्राई करेंगे तो मतलब सब जो किया है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो प्रभुपाद जी ऑलवेज सेज दैट प्योर डिवोटीज वी हैव टू सी देयर लाइव्स, वी हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर लाइव्स, बट वी शुड नेवर ट्राई टू इमिटेट देम बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। So that is why in Gita, like whatever instructions are given are very much practical, which anybody can do, right? It's very practical. Okay. Any questions to there? कुछ डिवोटी अगर गीता ना है कुछ चैंटिंग करे तो वो कर सकते हो in some circumstances, but generally it's good to take bath and then chant. हाँ, कभी कभी हो सकता है, बट जनरली इट्स एन एडवाइजेबल टू टेक बाथ एंड चैंट। मतलब कोई अभी ट्रेन में कहीं के ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में नहीं नहा पाए तो चैंटिंग नहीं करोगे क्या, तो चैंटिंग स्टार्ट कर दो। बट घर पे हो तो यू शुड टेक अ बाथ एंड चैंट, वैसे। यस बोल। Yeah, you can hear Prabhupada's sessions. You can hear, you can read. So do any kind of devotional activity before. So different people have different taste. Somebody loves to read, somebody loves to hear, somebody loves to serve deities. किसी को मतलब deity worship करना बहुत पसंद है. So whatever your mode is, like you should do that. और भी क्वेश्चन? जैसे आपने बोली कि लोकल चीज़ वो मतलब how can we protect our consciousness while we are in the circumstance where there is mood of passion and ignorance? At least we don't get affected by it, though we are involved in it. So if we want to be in the mode of goodness always, then we have to take the name of Krishna always, ठीक है। That is the only way, otherwise there is no way. So devotee सोचते कि 16 माला चैंटिंग कर लिया तो हो गया, it's not like that. You have to keep on chanting, मन में करो, or else you keep on hearing about Krishna. So 24 hours you have to do that. That is the only way to be free from passion and ignorance completely. Otherwise we will face lot of problems.
Does this answer your question? Okay. और भी क्वेश्चन? यस. मॉर्निंग में जो हम लोग क्लीनिंग एक्टिविटी करते हैं, हाँ हाँ. जैसे घर के जो पूजा काम हम्म, हैं या किचन है, ये क्या बात के बाद करना चाहिए या किसके बाद? नहाने के बाद करना? नहाने के बाद ऑफ कोर्स. मतलब नहाने के बाद ही आप एक्चुअली टच कर सकते हो मंदिर को या फिर भगवान की जो विग्रह को. फर्श वगैरह जो क्लीन आप फर्स्ट क्लीन कर सकते हो, फर्स्ट क्लीन कर सकते हो, दैट इज़ ओके. फर्स्ट क्लीन आप नहाने से पहले कर सकते हो, उसके बाद नहा सकते हो, दैट इज़ ओके. सो ये श्लोक था. सो दिस इनफैक्ट द लेटर चैप्टर्स, ठीक है, मैं वो बता देता हूँ आपको. थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में और डिटेल में दिया गया है, और फिर डिवाइन एंड डेमोनाइक नेचर. ठीक है, तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 16, डिवाइन एंड डेमोनाइक नेचर्स. तो इससे हमें पता चलता है कि जो देवता होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट आर दी क्वालिटीज़ ऑफ समबडी हु इज़ इन मोड ऑफ गुडनेस, समवन हु इज़ अ देवता. फियरलेसनेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault-finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, freedom from envy, and from passion for honor. These are the qualities, O son of Bharat, belong to godly men endowed with divine nature. So we should try to cultivate these qualities within us. And ये qualities जो है ये automatically आता है. If we do chanting well, if we do bhakti well, if we do a seva well, automatically ये जो qualities है हमारे अंदर आने लग जाते हैं, automatically आता है. We don't have to externally endeavor कि ऐसा मैं ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं. We'll become like that automatically. So ये एक टाइप का चेकलिस्ट है, ये आप देख सकते हो. So हम सब अलग अलग लेवल्स पे हैं. So you can compare yourself, your current state with this qualities and see where you are. ठीक है, so that is one thing. फिर इसी चैप्टर में ये भी आता है, हाँ, डेमोनाइक क्वालिटीज़ भी आते हैं, ये भी पता होना ज़रूरी है. सो प्राइड, एरोगेंस, कंसेट, एंगर, हार्शनेस, इग्नोरेंस, दीज क्वालिटीज़ बिलोंग टू डेमोनाइक नेचर. सो कभी कभी डिवोटीज़ के अंदर भी ये क्वालिटीज़ थोड़े बहुत आ जाते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसे कुछ आ रहा है देन इट मीन्स वी आर नॉट डूइंग समथिंग वेल, राइट. मोस्ट प्रोबेबली वी आर नॉट चैंटिंग वेल और वी आर नॉट डूइंग भक्ति वेल. और कभी कभी ऐसे भी होता है कि वी आर डूइंग एवरीथिंग वेल बट by chance we have displeased some devotee or Vaishnava, that so then also these qualities might come within us. So we should be very careful while dealing with devotees, with Vaishnavas, how we talk with them, how we behave with them. We should be very careful. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? So this is all for today's session. If there are any questions we can take that. मतलब जैसे हम लोगों ने जो भी डिवोटी हैं वो तो अपनी अच्छी कर रहे हैं, कॉन्शियस मोड ऑफ गुडनेस के आगे चैंटिंग करते हैं सब. लेकिन अगर हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं आए दिन, चाहे वो जॉब में हो या बाहर, जो कि आपसे नहीं अच्छे से बिहेव कर रहा है या रूड है बहुत, तो उस वे में आपको भी या तो गुस्सा आ जाएगा या तो आप सोचोगे कि मुझे भी कुछ जवाब देना चाहिए. उस टाइम कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हमें जरूरी है सामने वाला तो नहीं होगा मोड ऑफ गुडनेस में. हाँ, बेस्ट है कि ऐसे सिचुएशन ढूंढने की कोशिश करो कि जहाँ पे ऐसे लोगों से ना इंटरेक्शन जितना हो सकता है मिनिमम हो. दैट इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू, मतलब बात समझ रहे हो, कोई बहुत साफ़ सुथरा पर्सन है, राइट, उसके बॉडी पूरा क्लीन है बट वो कीचड़ में रह रहा है.
अब वो सोच रहा है कि मैं कीचड़ कैसे मेरे बॉडी में ना लगने दूँ. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, उतना ईजी नहीं है. बेस्ट इज़ यू स्टे अवे फ्रॉम मड, यू स्टे अवे फ्रॉम कीचड़. पॉसिबल नहीं है. जैसे ऑफिस में कई लोगों से डील कर रहे हो, whether it is in training or some other forum, but आपके पास choice नहीं है. नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है कि वी डोंट हैव चॉइस. वी कैन ऑलवेज फाइंड सम अदर जॉब, वी कैन ऑलवेज try for some internal transfer to some other team, or we always have a choice to choose to work in that particular circumstance or not. So we have a choice always. So again it takes time. ऐसा नहीं है कि आज सोचोगे तो कल से चेंज हो जाएगा. बट if we are sincere, if you are chanting well, if you are doing service well, then Krishna gradually makes the path very clear for us. वो हमें अरेंज करके देते हैं ऐसा चीज़ है. Does this answer your question? Okay. सेम क्वेश्चन है. ऐसे लोग नेबर में भी रहते हैं और फैमिली में भी कुछ लोग रहते हैं, तो उनसे भी डील कैसे करें? नेबर को तो आप अवॉइड कर सकते हो इसीलिए, वो प्रॉब्लम नहीं है. फैमिली में है तो यू हैव टू सी, लाइक यू हैव टू मिनिमाइज द टाइम यू स्पेंड विद देम. और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट. सो जितना टाइम आप स्पेंड करो, जितना हो सकता है कम टाइम उनके साथ स्पेंड करो. बाहर रहो, कम टू टेम्पल, डू सेवा. सिर्फ रात को जाओ, सो जाओ, सुबह निकल जाओ, बस. दैट इज़ द ओनली वे. हाँ हाँ. मम्मी तो सीधा बोलती उधर ही खाने. मम्मी सीधा बोलती Males, not for females. हाँ, तो मैंने उसके लिए उनको बताया, मैं आपको नहीं बताया. सी एवरीवन्स लाइफ इज़ डिफरेंट. तो जो प्रिंसिपल्स है दैट विल रिमेन द सेम, बट हाउ यू अप्लाई दैट इन योर लाइफ विल डिपेंड ऑन योर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस. Yeah. Qualities में आपने हाँ, fearless. fearlessness. So whenever you want that quality, it's not come in a packet के ले लो fear. You will have to deal with all these घर वाले लोग से. Then only, without that you will never ever become. सो एक्चुअली यहाँ पे जो fearlessness बताया गया है वो ये बताया गया कि सी इन मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इज़ fearful. ठीक है, चाहे वो कोई भी हो. ठीक है. सो बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े डिक्टेटर्स, दो दे हैड एब्सोल्यूट पावर, उनको जो चाहिए वो मैनिफेस्ट कर सकते थे, राइट. बट स्टिल दे वर ऑलवेज वेरी फियरफुल. दे वर ऑलवेज फियरफुल कि कल मेरे से कोई आगे ना चले जाए, या फिर कोई मेरा जो पोजीशन है कोई और ना ले ले. सो दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ, सब जो चाहिए सब कुछ है, बट दे आर वेरी फियरफुल कि ये चले जाएगा ऐसे करके. सो दे आर फियरफुल बिकॉज they have identified themselves with this body. तो वो सोच रहे ये सब चीज़ मेरा है. because they are in this illusion, that's why they are fearful. So by pure Krishna consciousness, when a person realizes that I have nothing to do with this body, ये body जो है ये actually ये I am not this body. So what about other things? What about other so-called thing? ये जो so-called family हम बोल रहे हैं, that is also not actual family है, to be honest. वो body से related है, it's not related to us. Similarly, जो भी situation हम life में देख रहे हैं, it's actually related to this body of us. So they know that all these things are temporary. ये जो है मतलब ऐसा कोई एक शो चल रहा है, राइट. तो जैसे नाटक होता है, राइट, ऐसा कोई ड्रामा चलता है, तो ड्रामा में कभी कभी कोई आता है ऐसे त्रिशूल लेके सब मार दूंगा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कोई डरता है, सब ऑडियंस है तो उनको पता होता है कि ये ड्रामा चल रहा है. तो वैसे दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रामा. तो डिवोटीज, दोज हू आर प्योर डिवोटीज, दे नो कि ये चीज़ें टेम्पररी है एंड इट विल पास. सो दे आर नॉट दैट मच कंसर्न्ड ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स. So that's the reason why they are fearless. Fearless doesn't come like this. You have to become situated in a constitutional position. तभी जाके fearlessness मिलेगा. वैसा होता है. And सबका life different है. So something I tell someone is not relevant for somebody else. So when you see pure devotees, like when you see Srila Prabhupada,
सो प्रभुपाद जी है ना, ऐसे जाते थे एक दिन, तो एक डिवोटी आए थे, मेल डिवोटी, तो वो बोल रहे थे प्रभुपाद आई थिंक आई शुड गेट मैरिड, ऐसा बोला। सो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि नो यू डोंट गेट मैरिड, ठीक है, ऐसा बोला, यू रिमेन इन ब्रह्मचारी। तो दिस पर्सन वेंट एंड टोल्ड एवरीवन कि प्रभुपाद जी हैड टोल्ड कि मुझे शादी ना करनी तो तुम लोग भी शादी मत करो, ठीक है। तो प्रभुपाद जी सेइंग रिमेनिंग ब्रह्मचारी इज़ बेस्ट। फिर कहीं और गए थे प्रभुपाद जी, तो वहाँ पे एक डिवोटी को उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ बोला नहीं डिवोटी को, बट उन्होंने उनको बोला कि यू गेट मैरिड टू दिस डिवोटी, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो देन डिवोटीज अभी कैसा, प्रभुपाद वॉट एवर इज टू से इट इज़ टू गो अराउंड द वर्ल्ड, राइट। तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक को बोला शादी करो, एक को बोला मत करो, देन व्हाट इज प्रभुपाद सेइंग। सो पॉइंट इज दैट Srila Prabhupada is a pure devotee. He knows the constitutional position of a person. तो परहैप्स फॉर द डिवोटी जिनको उन्होंने मना किया, फॉर हिम मैरिज वुड हैव बीन अ कर्स, बट जिनको बोला उनको शादी करने के लिए, उनके लिए मैरिज ब्लेसिंग है। सो ही कैन अंडरस्टैंड। तो सेम एडवाइस कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, समथिंग गिवन टू फॉर अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस सम डिवोटी, इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड एज इट इज़ फॉर एनी अदर डिवोटी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स फॉर योर केस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो बहुत सारे डिवोटीज ये चीज़ में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, दे ईयर समथिंग व्हाट प्रभुपाद सेड एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट उसको फॉलो करने की ट्राई करते हैं। तो दैट कैन बी डेट्रीमेंटल, नॉट जस्ट अबाउट प्रभुपाद, इवन अबाउट अदर डिवोटीज कि यहाँ पे मैंने ये सुना, ये प्रभु जी ने ये बोला, बट अभी मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं। यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सर्कमस्टेंस में किसको क्या बोला था, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कार्यक्रम क्या है? प्रसाद वगैरह किधर है? हाँ, वृंदावन हॉल में। ओके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। सो इसके बाद वी हैव प्रसादम इन वृंदावन हॉल। आज कोई फर्स्ट टाइम आया सेशन? ओके, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम आए हैं, सो प्रभु जी यू कैन मीट रोशन प्रभु एक बार, ठीक है। एंड माता जी यू कैन मीट शीतल माता जी। और हाँ, फर्स्ट टाइम, जो भी फर्स्ट टाइम आए ना, शीतल माता जी हाथ ऊपर कीजिए, इनसे मिल लीजिए, ठीक है। यू कैन हेल्प देम एडिंग टू द ग्रुप्स एंड ऑल, ठीक है।